दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में कुछ आपके कन्फ्यूजन्स बने हुए थे, उस कन्फ्यूजन्स को आज के इस वीडियो के माध्यम से हम दूर करने का प्रयास करेंगे। एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, संपर्क माध्यम यहाँ लिखा गया है। अगर आपको डीएलएड संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज़ आप आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इंस्टाग्राम आईडी दोनों एक ही नाम से बनी हुई है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए खासकर डीएलएड संबंधी आप इन आईडियों पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, समय रहते हुए आपके सभी कमेंटों का रिप्लाई दिया जाता है। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी चीज हमने नोट करके लिखा है, आप देख पा रहे हैं, हमने एक दिन एक कम्युनिटी पोस्ट आपके समक्ष डाला था डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के क्लास से संबंधित। ठीक है, तो आप लोगों की जो भी मांगे रही, आपने कहा भैया 14 सितंबर के, आप सभी को यह पता भी है कि आपकी प्रथम सेमेस्टर की क्लासें जो पीएनपी के द्वारा बताई गई हैं वो 14 सितंबर से आपकी क्लासें स्टार्ट की जाएंगी। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षाएँ चैनल के माध्यम से 15 सितंबर से प्रोवाइड की जाएंगी। पर डे जो है एक हैंडराइटिंग नोट्स यहाँ से तैयार की जा रही है, सभी को आप लोगों के समक्ष बिल्कुल यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल एक चीज़ आप सभी को पता है, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो भविष्य में आप यूपी टेट में जरूर बैठेंगे। ठीक है, तो आपके उस यूपी टेट को ध्यान में रखते हुए यह नोट्स तैयार की जा रही है। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो आपकी परीक्षाएं होती हैं खासकर उस परीक्षा को भी उसमें बेहतरीन तरीके से ध्यान में रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ जो है यूपी टेट का कंटेंट डाल दिया जाए, नहीं, खासकर आपके सिलेबस को कवर किया गया है और उसमें पॉइंट किया गया है जो आपके यूपी टेट की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप जो है डेमो के तौर पर क्लासें देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से क्लास को देख सकते हैं। जो कि प्रीवियस ईयर में पढ़ाई गई चीज़ें सेम वही इस वर्ष भी आपके हैं, कुछ उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ लिखी गई है, आप देख पा रहे हैं, आपके आज आपके एडमिशन के लिए पीएनपी गया सचिव जी ने क्या कहा। बिल्कुल अगर देखा जाए तो हमने कल भी आपके एडमिशन के संदर्भ में पीएनपी गया था। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमने कल की अपडेट आपके समक्ष कल ही प्रोवाइड किया था। ठीक है, कुछ धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा था, इस वजह से सचिव जी से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे थे। तो आज क्या हुआ है आगे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल आप सभी की बातों को ध्यान में रखा गया है जब पीएनपी पहुंचा गया। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा, एक चीज़ आप सभी को पता है, जब से आप सेकंड काउंसलिंग में करा रहे हैं, ठीक है, सेकंड काउंसलिंग में उन अभ्यर्थियों को यहाँ समस्या आ रही है जिन लोगों ने प्रथम फेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और उन्हें कोई कॉलेज अलॉट हो गया था। ठीक है, कोई कॉलेज उन्हें अलॉट हो गया था लेकिन वो किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो उनके सामने विडंबनाएं हैं कि उनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है, उनको परमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो वो क्या करेंगे, देखिए सबसे यहाँ लिखा भी गया है कि जो लोग सेकेंड राउंड काउंसलिंग में नहीं भाग ले पा रहे हैं वे क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, आप लोगों की समस्याएं यह विकट हैं। ठीक है, अगर आप भाग नहीं ले पाएंगे तो आपका यह वर्ष बर्बाद चला जाएगा। ठीक है, और आपने अच्छी तरह से फॉर्म डाला, आपको उम्मीद थी कि हम डीएलएड करेंगे, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका यह वर्ष बर्बाद जाएगा। लेकिन आप कतई जो है परेशान ना हो, उसका भी सोल्यूशन निकाला जाएगा, जैसा भी होता है जो भी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा गया है, एक कमेंट आपका आ रहा था 10,000 का पेमेंट ना करें तो क्या डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। अगला कमेंट आ रहा था, जो लोग काउंसलिंग नहीं करा पा रहे हैं वे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। और आगे, बिना आवेदन वाले क्या करें, डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग कराना आवश्यक है कि नहीं है, और डायरेक्ट एडमिशन कब तक हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर हम आपसे बात करेंगे। फिर से मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, आप उसी चैनल पर विजिट करें जहाँ आपको लगता है कि मुझे यहाँ से कंटेंट अच्छी तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं, बहुत सारे चैनल क्रिएट हुए हैं, आप सभी देख भी पा रहे हैं। ठीक है, आप अभी डीएलएड की काउंसलिंग चल रही है, अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रोवाइड कर देंगे। जैसे ही यह काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी तैसे ही वह एक कोने में दबक जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह के चैनल पर कतई जो है विजिट ना करें, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी इसको हम छोड़े हैं, आगे हम बात करेंगे जो लोग सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले पा रहे हैं वे क्या करें। बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इस कंडीशन में हैं कि आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं
कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, थोड़ी सी घबराहट तो ज़रूर होती है, हम भले ही कहें कि आप घबराइए मत, ठीक है। जब आपकी समक्ष यह समस्या उत्पन्न हुई है तो घबराहट होना लाजमी है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा आप परेशान मत होइए, अब तो आपके समक्ष वह समस्या आ ही चुकी है, ठीक है। अब कैसे क्या करना है आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए मैं एक आश्वासन आपको जरूर दूंगा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, उसका भी सलूशन कोशिश यही की जा रही है कि निकाला जाएगा, यह भी प्रबल सत्य है। अच्छा, हो सकता है कल आपके समक्ष एक ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया जाए, इसके संदर्भ में तो बेहतरीन तरीके से आप उस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। कल हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, कोशिश आप कीजिएगा कि शाम तक नहीं, ये मान के चलिए कि दोपहर तक नहीं तो परसों आप ट्विटर कैंपेन में अवश्य एक हिस्सा जरूर बनिएगा। खैर वह चलिए, लिखा जा रहा है 10,000 का पेमेंट ना करें तो क्या डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। अभी हाल ही में यार आपने देखा कि आप लोगों की समस्याएं यह विकट बनी हुई हैं, फिर आप वही क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं कि अगर हम भैया 10,000 का पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या हम डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। तो मैं इसकी राय आपको बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप अगर आपके नाम सेकेंड फेज की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप 10,000 का पेमेंट ना करें, ठीक है। यह मैं अपनी तरफ से सजेशन आपको नहीं दूंगा, अगर आपकी इच्छाएं हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में जहां तक मेरा मानना है अगर आपके नाम कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप किसी भी परिस्थिति में उस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। आप ऐसा मत कीजिएगा, आप देख पा रहे हैं जिन्होंने पेमेंट किया था, मान लीजिए उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जिन्होंने नहीं भी किया था वो भी सेकंड फेज की काउंसलिंग में नहीं भाग ले पा रहे हैं, ठीक है। तो आप काहे को डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में पड़े हैं, आप इसके चक्कर में मत रहिए। आप बिल्कुल 10,000 का पेमेंट करके आप अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, ठीक है। 10,000 का पेमेंट आपको तब करना है जब आपके नाम कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो बिल्कुल आप इसके जो है चक्कर में मत रहिएगा कि हम 10,000 का पेमेंट ना करके डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले जाएंगे, यह कदम आप मत उठाइएगा। हाँ, अगर आपको डीएलएड करना है तो बिल्कुल आप 10,000 का पेमेंट करेंगे तब आपके नाम कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ लिखा जा रहा है जो लोग काउंसलिंग नहीं करा पा रहे हैं क्या वे डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। इन दोनों को हम आपस में कंपैरिजन करके बताते हैं। बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आप सेकेंड फेज की काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो जिन लोगों के साथ यह समस्या उत्पन्न हुई थी, ठीक है, जिन लोगों के साथ बहरहाल पिछली बार तो ऐसा नहीं था। डायरेक्ट एडमिशन आपका इसलिए कराया जाता है कि जितने बच्चे, चाहे आप फर्स्ट फेज में हो चाहे आप सेकेंड फेज में हो, फर्स्ट या सेकेंड फेज किसी भी काउंसलिंग में हो, ठीक है, और आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, और आप एडमिशन प्रक्रिया से अभी भी वंचित रह गए हैं, तो बिल्कुल आप इस डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करके अपने एडमिशन को वहाँ पूरा करें, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन इसीलिए कराया जाता है। तो बिल्कुल उम्मीद यही है कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, आप डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में बिल्कुल पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। अब आप बार बार यह कमेंट सेशन में मत पूछिएगा कि अगर हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो बिल्कुल आप, जहां तक उम्मीद है, मैं 100% तो इसका दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं 90% की बात आपसे जरूर कर सकता हूं कि आप डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ एक समस्या आपके लिए विकट सबसे ज़्यादा है। अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है। हमने आपको गेस करके मार्किंग करने के लिए कहा था, जिन लोगों ने किया, जिनका रिजल्ट आ गया, आज वो एडमिशन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट हुए और उनका एडमिशन भी हो गया है। हम डाइट की ही बात नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट में भी हुआ है, डाइट में भी हुआ है, ठीक है। और अगर आपने बात को माना था तो आपका एडमिशन हुआ, नहीं माना तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा आपके लिए एक ही सुविधा हो सकती है, अगर आप माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके अदरवाइज आप चाहें कि हम किसी प्राइवेट कॉलेज में ले लें, ठीक है, जिसमें माइनॉरिटी की सुविधा ना हो, तो बिल्कुल आपको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। ओनली वन आपको माइनॉरिटी कॉलेज में ही यह सुविधा मिल पाएगी। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे प्राइवेट होंगे, ठीक है, जिनके पास माइनॉरिटी की सुविधा नहीं होगी, फिर भी आपका डॉक्यूमेंट लेके रख लिए होंगे, तो कदापि आप ऐसे झांसे में मत आइएगा, ठीक है। आपको सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेज में ही एडमिशन मिल सकता है। अदरवाइज बाकी फीस की बात रही तो फीस भी आपकी जो सभी कॉलेज होते हैं उन्हीं के समकक्ष लगती है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी में कुछ फीसें ज़्यादा लगती हैं। हाँ, यह हो सकता है कि कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज वाले विभिन्न तरीके से फीस लेते हैं, अब वो किस प्रकार से आपसे ले रहे हैं वह डिपेंड उस कॉलेज पर करता है, ठीक है। चलिए, यहाँ डायरेक्ट एडमिशन के लिए काउंसलिंग कराना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आप सेकेंड फेज की काउंसलिंग
काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं तो आप यहाँ काउंसलिंग कराइएगा। अगर इस कंडीशन में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग कराना कोई आवश्यक नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन में बिना काउंसलिंग के भी जा सकते हैं, ठीक है। बट आपका ऑनलाइन होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि हम बिना ऑनलाइन के ही डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप जो है डायरेक्ट एडमिशन के लिए काउंसलिंग कराना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आता है यहाँ कि डायरेक्ट एडमिशन कब तक हो सकता है। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो हर वर्ष डायरेक्ट एडमिशन हुआ है, तो इस वर्ष भी होने की प्रबल संभावनाएं हैं। हमने आपसे बार बार एक ही शब्द कहा है कि इनके कहने और करने में थोड़ा सा अंतर है। अब हमने तो आपसे कह दिया कि डायरेक्ट एडमिशन आपका होगा, लेकिन मैं इतना आपसे जरूर कहूँगा कि सबसे पहली चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप सेकंड फेज की काउंसलिंग में भाग ले पा रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरह का कदम मत उठाइएगा कि हम 1 या 2 कॉलेज ला करके छोड़ दें, ठीक है। आप जितना अधिक से अधिक कॉलेज को वरीयता दीजिएगा, ठीक है। आप जितने अधिक से अधिक कॉलेज को लॉक कर सकते हैं उतने अधिक से अधिक कॉलेज को लॉक कीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं मान लो कि आपने 2 कॉलेज को लॉक कर दिया और वो 2 कॉलेज आपके मेरिट के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, वहाँ 2 कॉलेज में मेरिट हाई जा रही है तो आप उस 2 कॉलेज से बाहर हो गए, ठीक है, तो आपको कोई कॉलेज नहीं मिला। पीएनपी ने साफ तौर पर कहा है कि कॉलेज लॉक करने के लिए कोई भी जो है बाउंडेशन नहीं रखी गई है, आप एक साथ सभी कॉलेज को लॉक कर सकते हैं एक वरीयता के क्रम में। आप जिस कॉलेज को लॉक करते हैं, आप कुल मिला जुला के आप समझिएगा, आप यानी जितने भी कॉलेज को आप लॉक कर पाइएगा उतने अधिक से अधिक कॉलेज को आप लॉक कीजिएगा, ठीक है। कुछ लोग होंगे उनको सिर्फ डाइट ही चाहिए, तो अगर डाइट का ऑप्शन आ रहा है तो आप ढेर सारा डाइट ही लॉक कर दीजिए, ठीक है। आप उस डाइट के बाद भैया कुछ प्राइवेट भी लॉक कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि हम सिर्फ डाइट को ही लॉक कर दें। पहले आप डाइट को कीजिएगा, जिस डाइट को आप वरीयता देना चाहते हैं, उसके बाद आप उस प्राइवेट को भी लॉक कीजिएगा जिस प्राइवेट को आप वरीयता दे रहे हैं, ठीक है। आप 1-2 कॉलेज कतई मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज लॉक कीजिएगा। डायरेक्ट एडमिशन कब तक हो सकता है? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी तक तो आप सभी को पता है कि 9 तारीख तक, 9 सितंबर तक आपकी सेकेंड फेज की काउंसलिंग चलेगी, ठीक है। सेकेंड फेज की काउंसलिंग 9 तारीख तक समाप्त हो जाएगी। 9 तारीख के बाद ही अब पीएनपी के ऊपर यह डिपेंड करता है, अभी एक संभावित तिथि भी आपसे नहीं बताई जा सकती है। 9 तारीख के बाद यह पीएनपी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब से आपकी जो सेकेंड फेज की काउंसलिंग है वो करवा सकते हैं, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर हर वर्ष डायरेक्ट एडमिशन हुआ है तो इस वर्ष भी डायरेक्ट एडमिशन होगा, मैं 90% दावे के साथ कह सकता हूँ, बट 100% इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। फिलहाल मुझे छोड़ रखा था कि आज जब आपके लिए एडमिशन के संदर्भ में मैं पीएनपी गया तो क्या हुआ। देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, लगातार संघर्ष आपके लिए जारी है। पीएनपी गया था, बिल्कुल मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, जब मैं पीएनपी गया तो माननीय सचिव महोदय जो है वो किसी अपने मीटिंग में व्यस्त थे, ठीक है। इस वजह से भैया हम उनके मीटिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं। जो बात स्पष्ट है, मुझे अपना भाव नहीं बनाना है, ठीक है। तो वो किसी आवश्यक मीटिंग में व्यस्त थे, इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, ठीक है। बहरहाल थोड़ी सी गलतियाँ मेरी भी रही कि मैं लेट से गया था, इस वजह से हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मीटिंग चल रही थी तो मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। तो बहरहाल मैं कल उम्मीद यही है कि 10 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो उसके बाद इनसे कल मैं कोशिश यही करूँगा कि और भी कुछ लोग जाएंगे इसके संदर्भ में। भाई बात कहें से कि ये बात थोड़ी सी लंबी है, ठीक है। तो इस वजह से जैसा भी होता है, जो भी होता है, कल की वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वैसे कोशिश सब लोगों की है कि भैया जो समस्या आपके समक्ष आ रही है, इस समस्या का निराकरण किया जाए, चाहे आप इसमें जैसे सेकेंड फेज में चाहे आपको ये दे रहे हैं काउंसलिंग कराने के लिए या ना दें, लेकिन इनको डायरेक्ट एडमिशन में सभी को भाग लेने के लिए वैलिड करना चाहिए। तो जैसा भी होता है, जो भी होता है, कल के वीडियो में इन्फॉर्म किया जाएगा। भैया आपके लिए संघर्ष जारी है, बिल्कुल जो भी होगा तो आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप मेरे प्रति आप क्या सोच रहे हैं वह आपके ऊपर निर्भर करता है। निस्वार्थ भाव से आपके लिए अगर काम किया जा रहा है तो आप चाहे माने या ना माने, ठीक है। फिलहाल के लिए जो भी होगा नेक्स्ट अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।